नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं रानी गुप्ता आपके साथ बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि दिल्ली के डेप्यूटी सीएम मनीष सिसोदिया जहां शराब घोटाले मामले में घिरे हुए हैं, तो वहीं एक और नया झटका दरअसल गुवाहाटी हाईकोर्ट से लगा है। बता दें कि असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज किया है। इसी के साथ ही मनीष सिसोदिया की एक याचिका को खारिज कर दिया है गुवाहाटी हाईकोर्ट ने, जिसमें उन्होंने इस मामले को रद्द करने की अपील की थी। यानी कि ये दोहरा झटका मनीष सिसोदिया के लिए माना जा रहा है। देखने को मिल रहा है कि पहले ही उन पर लगातार शराब घोटाले मामले को लेकर के जांच हो रही है, उनके पीछे सीबीआई लगातार पूछताछ के लिए लगी हुई है। इसी के साथ ही उनके घर पर रेड भी की गई है और लगातार कई ऐसे मामले सामने आ रहे हैं, कई ऐसे लोग सामने आ रहे हैं जो कि उनके गवाह बनने के लिए भी तैयार है इस मामले में। तो जहां दिल्ली में उनकी मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है, तो वहीं अब नया मामला गुवाहाटी से आ चुका है। आपको बता दें कि ये दरअसल कोविड को लेकर के है कि हिमंता बिस्वा शर्मा की जो पत्नी थी, उनके फर्म के द्वारा कैसे किट का घोटाला किया गया था कोविड के टाइम पे, ऐसा आरोप मनीष सिसोदिया ने लगाया, जिसके बाद इस आरोपों को लेकर के असम के सीएम ने सीधे तौर पर मनीष सिसोदिया पर मानहानि का केस कर दिया है। बता दें, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को सोमवार को दोहरा झटका लगा है। पहला यह है कि असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने सोमवार को मनीष सिसोदिया के खिलाफ मानहानि का केस कर दिया है। तो वहीं दूसरा ये कि इस मुकदमे को रद्द कराने के लिए मनीष सिसोदिया ने जब गुवाहाटी हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की, तो उसे हाईकोर्ट ने उनकी उस याचिका को ही खारिज कर दिया। बता दें कि मनीष सिसोदिया ने यह आरोप लगाया था कि असम सरकार ने मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा की पत्नी की फर्म को कोरोना महामारी के दौरान 2020 में बाजार भाव से अधिक दर पर पीपीई किट की आपूर्ति का ठेका दिया था। समाचार एजेंसी ANI के एक रिपोर्ट के मुताबिक असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने सोमवार को दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के खिलाफ राज्य के कामरूप जिले के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की कोर्ट में मानहानि का मुकदमा दायर किया है। बता दें कि असम के महाधिवक्ता देवजीत लोन सैकिया ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने दिल्ली के डेप्यूटी सीएम मनीष सिसोदिया के खिलाफ कामरूप जिले के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के कोर्ट में मानहानि का मुकदमा दायर किया है। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि इस मामले में अदालत ने डेप्यूटी सीएम मनीष सिसोदिया को 19 नवंबर के लिए पेश होने का ऑर्डर भी दिया है। बता दें कि सीधे तौर पर हाईकोर्ट के द्वारा समन जारी किया गया है मनीष सिसोदिया को लेकर के। असम के महाधिवक्ता देवजीत लोन सैकिया ने कहा कि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा पर आरोप लगाया है कि कोरोना महामारी के दौरान असम सरकार ने वर्ष 2020 में हिमंता बिस्वा शर्मा की पत्नी की फर्म को बाजार भाव से काफी ज्यादा महंगे दामों पर पीपीई किट की आपूर्ति का ठेका दिया था। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने मनीष सिसोदिया के इसी आरोप के खिलाफ कामरूप जिले के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के कोर्ट में मानहानि का मुकदमा किया है। आपको बता दें कि असम के महाधिवक्ता देवजीत लोन सैकिया ने आगे ये भी बताया कि सोमवार को असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा की ओर से कामरूप के जिला मजिस्ट्रेट कोर्ट की अदालत में मानहानि का मुकदमा दर्ज करने के खिलाफ दिल्ली के डेप्यूटी सीएम मनीष सिसोदिया ने दरअसल गुवाहाटी हाईकोर्ट का रुख भी किया और उन्होंने कामरूप की अदालत में दर्ज मुकदमे को रद्द करने की एक अर्जी भी लगाई। और साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि गुवाहाटी हाईकोर्ट ने मनीष सिसोदिया की उस याचिका को सिरे से खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने जिला अदालत में दर्ज मानहानि के केस को रद्द करने की मांग की थी। अब उन्हें आगामी 19 नवंबर को हर हाल में कामरूप के जिला न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश होना ही होगा। गौरतलब है कि असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा की पत्नी रिंकी भुइयां शर्मा ने इसी साल जून महीने में दिल्ली के डेप्यूटी सीएम मनीष सिसोदिया के खिलाफ 100 करोड़ रुपए का मानहानि का मुकदमा
दायर किया था, जिसके बाद सिसोदिया ने रिंकी शर्मा पर बाजार दरों पर पीपीई किट के ठेके देने में कदाचार का आरोप लगाया था। पहले तो असम सीएम और उनकी पत्नी ने इन आरोपों को खारिज कर दिया था। इसके बाद हेमंता बिस्वा शर्मा की पत्नी रिंकी भुइयां शर्मा ने मेट्रोपोलिटन सिविल जज नंबर 1 की अदालत में यह मुकदमा दायर किया। आपको बता दें कि आखिर ये मामला शुरू कैसे हुआ। दरअसल मनीष सिसोदिया ने नई दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए रिंकी भुइयां शर्मा की प्रतिष्ठा और स्थिति को नुकसान पहुंचाने का कुछ आरोप लगाया था, जिसके बाद सिसोदिया ने अनावश्यक रूप से मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा का नाम भी विवादों में घसीट दिया था। सिसोदिया ने मीडिया रिपोर्टों का हवाला देते हुए ये कहा था कि असम सरकार ने अन्य कंपनियों से 600 रुपए में व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण किट खरीदने यानी कि पीपीई किट खरीदने, जबकि शर्मा ने अपनी पत्नी और बेटे के व्यापारिक भागीदारों की फर्मों को 990 रुपए में तत्काल आपूर्ति के आदेश दिए थे, जिसके बाद ये मामला काफी ज्यादा बढ़ गया था, जहां हेमंता बिस्वा शर्मा की पत्नी ने भी पहले मानहानि का केस मनीष सिसोदिया के ऊपर दायर कर रखा है। तो अब देखने को मिल रहा है कि एक बार फिर से गुवाहाटी हाईकोर्ट में ये पिटीशन दायर की गई है। इसी के साथ ही जो मनीष सिसोदिया ने एक याचिका दायर की थी कि इस मुद्दे को रद्द कर दिया जाए, तो गुवाहाटी हाईकोर्ट ने मनीष सिसोदिया की इस याचिका को सिरे से खारिज कर दिया है, यानी कि डबल झटका मनीष सिसोदिया को लगा है। इसी के साथ ही देखने को मिल रहा है कि मनीष सिसोदिया की मुश्किलें एक नहीं है, बल्कि शराब मामले में वो पहले से ही घिरे हुए हैं, जहां देखने को मिल रहा है कि उनके जो करीबी है वो सरकारी गवाह बनने को भी तैयार है। तो इसी के साथ ही एक के बाद एक जैसे सुकेश चंद्रशेखर के जो लेटर बम आ रहे हैं उससे नए नए खुलासे हो रहे हैं। ऐसे में लगातार आप सरकार मुश्किलों में घिरती हुई दिखाई दे रही है। केजरीवाल की सरकार दिल्ली में नाकाम साबित हो रही है, ये पहले से ही बीजेपी दावा करती आई है और इसके पीछे अब जनता भी बोलते हुए नजर आ रही है। इसी के साथ ही जनता भी अपने सरकार से, दिल्ली सरकार से उतनी ज्यादा खुश नहीं दिखाई दे रही है, जिसके बाद तमाम ये चीजें देखने को मिल रही है। इसी के साथ ही कहीं ना कहीं इसका जो पूरा इफेक्ट है वो गुजरात और हिमाचल प्रदेश के चुनावों में भी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। देखने को मिल रहा है कि दिल्ली में एमसीडी को लेकर भी तकरार मची हुई है बीजेपी और केजरीवाल सरकार के बीच में, जहां लोगों को पहले ही केजरीवाल सरकार का काम पसंद नहीं आ रहा है। तो ऐसे में केजरीवाल सरकार की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है, जहां एक के बाद एक भ्रष्टाचार के मामले खुल रहे हैं, तो उनके कई मंत्री और एमएलए भी लगातार कई मुश्किलों से घिरे हुए दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।